तो दोस्तों, वेलकम बैक टू चक्रव्यूह एसक्यूएल इंजेक्शन सीरीज। पिछली वीडियो में हमने सीखा था किसी क्वेरी में कितने कॉलम आए और कौन सी कॉलम टेक्स्ट डाटा डिस्प्ले कर सकती है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल, अगर हमें कॉलम्स मिल गई हैं और टेक्स्ट डिस्प्ले करने वाली कॉलम भी मिल गई हैं, तो उसका फायदा क्या? कि हम डाटाबेस में दूसरी टेबल का डाटा देख सकते हैं। आज की लैब में हम इसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एसक्यूएल इंजेक्शन यूनियन अटैक रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम अदर टेबल्स। ये एसक्यूएल इंजेक्शन का सबसे एक्साइटिंग और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक शॉपिंग वेबसाइट है। वेबसाइट पर प्रोडक्ट दिख रहे हैं। बैकएंड डाटाबेस में एक प्रोडक्ट टेबल है जो हमें प्रोडक्ट दिखा रही है। लेकिन डाटाबेस में सिर्फ एक ही टेबल नहीं होती है। अक्सर डाटाबेस में मल्टीपल टेबल होती हैं, जैसे प्रोडक्ट टेबल, यूजर टेबल, ऑर्डर टेबल, कैटेगरी टेबल, रिव्यू टेबल, एक्सेट्रा। मान लीजिए हमें यूजर टेबल को टारगेट करना है और उससे डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो इमेजिन कीजिए यूजर टेबल कुछ इस तरह दिखती है। यूजर नेम और उसके पासवर्ड। जैसे मान लीजिए यूजर है एडमिन एंड उसका पासवर्ड, यूजर 1 उसका पासवर्ड, यूजर 2 उसका पासवर्ड। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेबसाइट अभी हमें प्रोडक्ट टेबल दिखा रही है, तो क्या किसी तरह हम यूजर टेबल का डाटा रिस्पॉन्स में ला सकते हैं? यही यूनियन अटैक का मेन आइडिया है। यूनियन एसक्यूएल का एक फीचर है जो मल्टीपल क्वेरी के रिजल्ट को कंबाइन कर सकता है। यानी अगर कंडीशन मैच हो जाए तो दूसरी टेबल का डाटा भी रिस्पॉन्स में अपीयर हो सकता है। मतलब वेबसाइट में प्रोडक्ट टेबल के अलावा यूजर टेबल का डाटा भी देखा जा सकता है। तो चलिए अपनी पॉड सीगर की वेबसाइट पर आ जाते हैं। माई अकाउंट पर जाकर लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद एकेडमी ऑप्शन पर जाएंगे। व्यू योर प्रोग्रेस। नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब एसक्यूएल इंजेक्शन की चल रही सीरीज को रिज्यूम कर लेंगे। यहाँ पर हमें वो लैब देखने को मिल रही जिसको हमने पिछली वीडियो में सॉल्व करके देखा था। तो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो हमें यहाँ पर डिटेल में बताया गया है किस तरह हम अदर टेबल का डाटा रिस्पॉन्स में लाकर देख सकते हैं। यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जी देखिए, लैब खुल के आ गई है। यहाँ पर हमें बताया गया इस लैब को किस तरह सॉल्व करना है। दिस lab contained a SQL injection vulnerability in the product category filter. The result from the query are returned in the application response. So you can use a union attack to retrieve data from other tables. To construct such an attack, you need to combine some of the techniques you learned in previous labs. यानी कि हमें यहाँ पर दूसरी टेबल का डाटा देखने के लिए जो पिछली लैब में हमने स्किल सीखी थी उनका यूज करना है। तो हमें यूजर टेबल से एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड निकालना है। तो एसएस लैब पर क्लिक करेंगे। टर्मिनल को ऑन कर लेंगे। वर्कशीट को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट, स्टार्ट वर्कशीट। हमारा वर्कशीट स्टार्ट हो चुका है। प्रॉक्सी टैब में आएंगे, HTTP हिस्ट्री में आएंगे, ब्राउजर पर जाएंगे। यहाँ से प्रॉक्सी ऑन कर लेंगे। अब जैसा कि हमें बताया गया था कि प्रोडक्ट कैटेगरी में एसक्यूएल इंजेक्शन की वर्नेबिलिटी है, तो हम किसी भी प्रोडक्ट कैटेगरी पर क्लिक करेंगे। जैसे अभी के लिए मैं गिफ्ट पर क्लिक करता हूँ। गिफ्ट पर क्लिक करने के बाद अपने जाएंगे वर्कशीट में। वर्कशीट में उस रिक्वेस्ट को पकड़ेंगे। ये देखिए, गेट फिल्टर कैटेगरी। इसको हम सेंड टू रिपीटर करेंगे। रिपीटर में जाएंगे। ये देखिए हमारे पास गेट रिक्वेस्ट पड़ी हुई। हमें जस्ट गिफ्ट के पीछे उस क्वेरी को लगाना है। उस क्वेरी को लगाने से पहले हम ये देखेंगे कि डाटाबेस में कितने कॉलम हैं और कौन कौन से कॉलम टेक्स्ट डाटा एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हम उस क्वेरी को डालने से पहले सबसे पहले कॉलम फाइंड करेंगे। कॉलम फाइंड करने के लिए हमें पता है कि हमें एक क्वेरी देनी होती है
जो कि है सिंगल कोट यूनियन सेलेक्ट नल। सेंड करेंगे, इंटरनल एरर देखने को मिला, यानी कि यहाँ पर एक से ज़्यादा कॉलम है। करेंगे क्या, एक कॉमा लगाएंगे, फिर नल लिखेंगे, सेंड कर देंगे। ये देखिए 200 ओके का मैसेज देखने को मिला, यानी कि यहाँ पर दो कॉलम है। यहाँ पर तीन कॉलम भी हो सकते हैं, तो उसको भी चेक करना जरूरी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक बार नल और लिखेंगे और सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद आप इंटरनल एरर देखने को मिला, यानी कि यहाँ पर सिर्फ दो ही कॉलम है। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पर सिर्फ दो कॉलम है। करना क्या है, हमें देखना है कौन सा कॉलम टेक्स्ट डाटा डिस्प्ले करता है। तो उसके लिए करेंगे क्या, वहाँ पर एक स्ट्रिंग डालेंगे जो कि हमें सिंगल कोड में डालनी होगी। ये स्ट्रिंग दे देते हैं और सेंड पर क्लिक करेंगे। 200 हो गए, यानी कि पहला कॉलम तो टेक्स्ट डाटा एक्सेप्ट कर रहा है। अब दूसरे कॉलम को भी टेस्ट कर लेंगे कि दूसरा कॉलम भी टेक्स्ट डाटा एक्सेप्ट कर रहा है। सेम स्ट्रिंग दोबारा डाल देंगे, सेंड पर क्लिक करेंगे। 200 ओके, यानी दोनों कॉलम स्ट्रिंग डाटा एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि हमें वेबसाइट पर बताया गया है कि हमें इस क्वेरी को डेटाबेस में डालना है, तो इस क्वेरी को पूरा कॉपी करेंगे। हमें इस क्वेरी का यूज करके यूजर्स टेबल से डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसको कॉपी करेंगे और वर्कशीट पर जाएंगे। इस पूरी क्वेरी को यहाँ से हटाकर उस क्वेरी को पेस्ट कर देंगे और सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद हमें रिस्पॉन्स को एनालाइज करना है। अगर हम रिस्पॉन्स में नीचे जाएंगे, ये देखिए यहाँ से हमारी क्वेरी ने काम किया है। यहाँ पर यूजर नेम और उसका पासवर्ड देखने को मिलेगा। थोड़ा सा नीचे चलते हैं। इस यूजर टेबल में एक यूजर है कार्लोस और उसका ये पासवर्ड रहा। अब देखते हैं दूसरे यूजर को। दूसरा यूजर है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर और उसका ये पासवर्ड है। और तीसरा बैनर नाम का एक यूजर है और उसका ये पासवर्ड रहा। यहाँ पर सिर्फ तीन ही यूजर हैं, तो हमें करना क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर जो यूजर है उसका अकाउंट लॉगिन करना है। तो उसके लिए करेंगे क्या, एडमिनिस्ट्रेटर को कॉपी कर लेंगे और अपनी वेबसाइट पर जाएंगे, माई अकाउंट पर जाएंगे, यूजर नेम की जगह एडमिनिस्ट्रेटर डाल देंगे और दोबारा वर्कशीट में आएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड हमें पता चल चुका है, तो इसको कॉपी करेंगे और पासवर्ड की जगह पेस्ट कर देंगे। लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने लॉगिन बटन पर क्लिक किया, हमारी लैब सॉल्व हो चुकी है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन सिखाता है कि डेटाबेस में सिर्फ वही डाटा नहीं होता है जो पेज पर दिखता है, बहुत सारी एडिशनल टेबल भी होती हैं। और इसी वजह से डेवलपर को प्रॉपर इनपुट वैलिडेशन और सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे रिट्रीविंग मल्टीपल वैल्यूज विद इन अ सिंगल कॉलम। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।